तो चलिए बच्चों, आज से हमने स्टार्ट कर दी है न्यू सीरीज साइंस क्लास 10th। हम इसमें उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? तो बच्चों उत्तर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है जिससे उसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी हट जाएं, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आसानी से जल सके। तो बच्चों इसमें शुद्ध मैग्नीशियम धातु की एक रिबन होती है जो अपने ऊपर एक रक्षा आवरण बना लेती है, अर्थात अपने ऊपर एक परत जमा कर लेती है। इसलिए इसे हम जलाने से पहले इसे रेगमाल आदि से साफ करते हैं, तभी हम इसे जलाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन्हीं प्रश्नों को लगाने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न ये है, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो बच्चों उत्तर है, लोहे की कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर के जमा होने के कारण भूरा हो जाता है। प्रश्न है अगला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो बच्चों जो हमने ऊपर पढ़ा है उसका सेम ही है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा है वो कॉपर की तुलना में बहुत अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। बच्चों देखेंगे आयरन सल्फेट का निर्माण किस प्रकार होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe कॉपर सल्फेट का सूत्र है। ये लोहे का कील का सूत्र है, लोहे का आयरन का सूत्र है। तो इसमें जो कॉपर है उसको लोहे ने क्या कर दिया, यहाँ से देखो विस्थापित कर दिया है। अब स्वयं क्या सल्फेट से जुड़ गया और कॉपर क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसलिए कॉपर की तुलना में जो लोहा धातु है वो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है। बच्चों प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाएंगे इस पर। तो उत्तर है इसका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है इसका, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों, विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों ओर बराबर होती है। बच्चों हमने ऊपर पढ़ा है दाईं तरफ और बाईं तरफ, देखो इधर और इधर, यदि दोनों परमाणुओं की संख्या समान होगी तो समझ लो कि हमारा ये संतुलित समीकरण है। दाईं और बाईं तरफ दोनों ओर बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ से अलग प्रश्न उत्तर होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों और उत्पादों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अभिकारक क्या होते हैं? जो यौगिक हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो यौगिक होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों के संयोग से, योग से जिस भी तत्व या यौगिक का निर्माण होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल। इसके बाद है बच्चों प्रश्न अगला, इन प्रश्नों को भी नहीं करना है आपको,
हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों उत्तर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब होता है जिसमें से ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा निकलती हो वही क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों इसका उदाहरण है CH4 मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन। अब इससे निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का निर्माण। इसमें से क्या बाहर निकल रही है, ऊष्मा। बच्चों इनमें से बाहर ऊष्मा निकल रही है तो हम कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकली या ऊर्जा बाहर निकली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली है बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें बच्चों ऊष्मा बाहर नहीं निकलती हो, अवशोषित होती हो, उसी को ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब शोषी का मतलब होता है सोखना। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को सोखती हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है बच्चों बर्फ़ और ऊष्मा। बर्फ़ और ऊष्मा दोनों क्या हैं, आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, जल। जैसे कि अपनी फ्रिज वगैरह में बर्फ़ रखी हो तो उसमें से धुआं सा निकलता है, वो ऊष्मा ही होती है, ऊर्जा होती है। जब हम इसे बाहर लाते हैं तो एक किस में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यह जल में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों यही क्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बच्चों उत्तर है इसका श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब हो जाता है टूट जाता है, वह उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चों भोजन टूटेगा, अपन कोई फल वगैरह जो कुछ भी खाएंगे वो टूटेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन को ऊर्जाक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब तक अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उस भोजन का विघटन नहीं होता है। इसीलिए हम श्वसन के दौरान जो अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का विघटन होता है तभी तो हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन लेने के कारण जो भोजन का विघटन होता है तो हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र है बच्चों ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो इससे बच्चों निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो किसी एक यौगिक से दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाती है। तो बच्चों वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं मतलब जो किसी एक यौगिक से दो या दो से अधिक मतलब नए यौगिक नए तत्वों का निर्माण करती हैं। जैसे विघटित हो जाती हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करने पर ये क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो तत्वों में विघटित। जो एक तत्व था, जो एक यौगिक था, उसमें से कितने यौगिक बन गए, दो यौगिक। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसी का उल्टा कैल्शियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड का योग करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो इसमें क्या है बच्चों, दो यौगिकों ने मिलकर के एक यौगिक बनाया है, इसलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं समान हैं लेकिन दोनों की स्थिति विपरीत है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत मानी जाती है। बच्चों इन्हें